जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः शिवाय। आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि व्रत की 5 प्रमुख कथाएं सुनाने जा रही हूँ, जिसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से मिलेगा वो जो आप चाहेंगे। तो बोलिए उमापति शंकर की जय हो। कथाओं को पूरा जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। अब आइए सुनते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथाएं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती को शिवरात्रि की व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृग तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही तीर को खींची, वैसे ही मृग बोली, हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तीर को ढीली कर दी और तब मृग झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृग उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता की ठिकाना ना रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब शिकारी को मृगी ने देख विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वीर हिरणी हूँ। अपने प्रिया की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोल पड़ी, हे पार्थी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और बोला, सामने आए शिकार को मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख तो नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख
प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपनी बच्चे की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पॉप फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी पर्यंचा को देखकर मृगी विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि उनका वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात की घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरे तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय करुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग 100 परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, स्वाभाविकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलानी हुई। शिकारी के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवों देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। सभी प्रेम से बोले, भोलेनाथ की जय हो, उमापति शंकर की जय। शिव पार्वती विवाह की कथा शिव विवाह कथा को भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शिव विवाह में पार्वती के पिता शिव का वंश जानना चाहते थे। फिर भोलेनाथ ने क्या जवाब दिया, कथा में सुनिए। कि शिव मौन बैठे रहे। पार्वती के पिता ने सोचा कि ये अपने कुल वंश के बारे में भी नहीं जानते। भगवान शिव और पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई। पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा, महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए। लेकिन शिव की ओर से कोई रिश्तेदार नहीं था, क्योंकि वे किसी भी परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था तो एक बड़ी ही सुंदर घटना हुई। उनकी शादी बहुत ही भव्य पैमाने पर हो रही थी। इससे पहले ऐसी शादी कभी नहीं हुई थी। शिव, जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे।
उनकी शादी में बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग शामिल हुए। सभी देवता तो वहाँ मौजूद थे ही, साथ ही असुर भी वहाँ पहुँचे। आमतौर पर जहाँ देवता जाते थे वहाँ असुर जाने से मना कर देते थे, और जहाँ असुर जाते थे वहाँ देवता नहीं जाते थे। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विच्छित लोग भी उनके विवाह में मेहमान बनकर पहुँचे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, मगर यह तो शिव का विवाह था, इसलिए उन्होंने अपने सारे झगड़े भुलाकर एक बार एक साथ आने का मन बनाया। शिव पशुपति है, मतलब सभी जीवों के देवता भी है, तो सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और सारे जीव उनकी शादी में उपस्थित हुए। यहाँ तक कि भूत पिशाच और विच्छित लोग भी उनके विवाह के मेहमान बनकर पहुँचे। यह एक शाही शादी थी। एक राजकुमारी की शादी हो रही थी, इसलिए विवाह समारोह से पहले एक अहम समारोह होना था। वर वधू दोनों की वंशावली घोषित की जानी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम चीज होती है, जो उसके जीवन का गौरव होता है। तो पार्वती की वंशावली का बखान खूब धूमधाम से किया गया। यह कुछ देर तक चलता रहा। आखिरकार जब उन्होंने अपने वंश के गौरव का बखान खत्म किया तो वे उस ओर मुड़े जिधर वर शिव बैठे हुए थे। सभी अतिथि इंतजार करने लगे कि वर की ओर से कोई उठकर शिव के वंश के गौरव के बारे में बोलेगा, मगर किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। वधू का परिवार ताज्जुब करने लगा। क्या उसके खानदान में कोई ऐसा नहीं है जो खड़े होकर उसके वंश के महानता के बारे में बता सके? मगर वाकई कोई नहीं था। वर के माता पिता, रिश्तेदार या परिवार से कोई वहां नहीं आया था, क्योंकि उसके परिवार में कोई था ही नहीं। वह सिर्फ अपने साथियों गणों के साथ आए थे, जो विकृत जीवों की तरह दिखते थे। वे इंसानी भाषा तक नहीं बोल पाते थे और अजीब सी बेसुरी आवाज निकालते थे। वे सभी नशे में चूर और विचित्र अवस्थाओं में लग रहे थे। फिर पार्वती के पिता पर्वतराज ने शिव से अनुरोध किया, कृपया अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में दिखते हुए चुपचाप बैठे रहे। वह ना तो दुल्हन की ओर देख रहे थे, न ही शादी को लेकर उनमें कोई उत्साह नजर आ रहा था। वह बस अपने गनों से घिरे हुए बैठे रहे और शून्य में घूरते रहे। वधू पक्ष के लोग बार बार उनसे यह सवाल पूछते रहे, क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से नहीं करना चाहेगा जिसके वंश का अता पता ना हो। उन्हें जल्दी थी, क्योंकि शादी के लिए शुभ मुहूर्त तेजी से निकला जा रहा था, मगर शिव मौन रहे। समाज के लोग, कुलीन, राजा, महाराजा और पंडित बहुत घृणा से शिव की ओर देखने लगे और तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। इसका वंश क्या है? यह बोल क्यों नहीं रहा है? हो सकता है कि इसका परिवार किसी नीची जाति का हो और इसे अपने वंश के बारे में बताने में शर्म आ रही हो। इतनी बात हो ही रही थी कि फिर नारद मुनि, जो उस सभा में मौजूद थे, उन्होंने यह सब तमाशा देखकर अपनी बीना उठाई और इसकी एक ही तार चीखते रहे और वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। इससे खींचकर पार्वती के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे। यह क्या बकवास है? हम वर के वंशावली के बारे में सुनना चाहते हैं, मगर वह कुछ बोल नहीं रहा। क्या मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे आदमी से कर दूं? और आप यह खिजाने वाला शोर क्यों कर रहे हैं? क्या यह कोई जवाब है? नारद जी ने जवाब दिया, वर के माता पिता नहीं हैं। राजा ने पूछा, क्या?
आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानता? नारद मुनि ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू है। इनके माता पिता ही नहीं है, इनकी कोई विरासत नहीं है, इनका कोई गोत्र नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास अपने खुद के अलावा कुछ नहीं है। पूरी सभा चकरा गई। पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जो अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो सकती है, मगर हर कोई किसी न किसी से जन्मा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी का कोई पिता या माँ ही ना हो? नारद ने जवाब दिया, क्योंकि यह स्वयंभू है। इन्होंने खुद की रचना की है। इनके ना पिता है और ना माता। इनका कोई वंश नहीं, ना परिवार। यह किसी परंपरा से ताल्लुक नहीं रखते और ना ही इनके पास कोई राज्य है। इनका ना तो कोई गोत्र है और ना कोई नक्षत्र, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीजों से परे है। यह एक योगी है और इन्होंने सारे अस्तित्व को अपना एक हिस्सा बना लिया है। इनके लिए सिर्फ एक वंश है, ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति ने जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज थी ध्वनि। इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में है। ये सबसे पहले एक ध्वनि के रूप में प्रकट हुए। उसके पहले ये कुछ नहीं थे। यही वजह है कि मैं यह तार खींच रहा हूँ। प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। शिव जागरण का फल का कथा। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुणनिधि रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमार्ग में पड़कर लड़का अपने धर्म और कर्म से भटक गया। वह जुआरी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्द ही अपने माता पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में अपने पति से कुछ न कह पाती। पुत्र चाहे जितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी उसका बुरा नहीं चाहती थी। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के बारे में पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह हमेशा झूठ बोल देती। गुणनिधि बाहर गया है, या फिर स्नान कर रहा है, या फिर देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजा कर रहा होगा। और असली भेद न जानते हुए उसने गृह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कर्मों को छोड़ देने में ही है। परंतु गुणनिधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई, तो जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने अंगूठी नहीं चुराई। यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बताओ, परंतु यह बताओ कि यह अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है। यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। यह अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है। उसने यह अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, बल्कि आज तक जुए में बहुत से साधन चुराकर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है।
आप इतने बड़े विद्वान होते हुए भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा से पूरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढके हुए तथा सिर झुकाए अपने घर पहुंचा और घर आने के साथ ही अपनी पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटन करते हुए मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्त की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने कहीं रख दी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा है, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान कहाँ है। न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर की दूसरी कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थी। तब यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पत्नी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया है और उन्होंने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है, तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने शिव पूजन किया, फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री उन पर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा। चलते चलते उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त का चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल गए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरने के साथ ही यमदूत ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा, गुणनिधि बड़ी पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया है, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं। दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाई की इसने निवारण किया है। रात्रि में अपना वस्त्र फाड़ कर उसमें बत्ती डाली है। प्रसंग वंश इसने हमारी गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा। उसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों के बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतएव भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटना स्थल पर आ पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यो तो आपकी आज्ञा हमारे सिर माथे पर है, मगर यह तो दुष्ट, महापापी, कुकर्मी, मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाला, पर स्त्री तथा वैश्यगामी, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरू है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर सदाशिव के पार्षदों ने कहा, तुम मूर्ख हो, यह ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म यह है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय को प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थित चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा
और हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव के इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने धाम ले गए। यमदूतों से मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृत्तांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए हो, रुद्राक्ष की माला धारण किए हो, शिवलिंग का पूजन करता हो, श्री सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप इस अनजाने दोष को क्षमा करें। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। प्रेम रहस्य की कहानी। ये तो सभी जानते हैं कि पार्वती शिव की केवल अर्धांगिनी ही नहीं अपितु शिष्या भी बनी थी। वो हर रोज अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए शिव जी से अनेकों प्रश्न पूछा करती थी और उन पर चर्चा भी करती थी। एक दिन पार्वती ने शिव जी से कहा, महादेव कृपया बताइए कि प्रेम क्या है, प्रेम का रहस्य क्या है इसका वास्तविक स्वरूप, क्या है इसका भविष्य। आप तो हमारे गुरु की भी भूमिका निभा रहे हैं, इस प्रेम ज्ञान से अवगत कराना भी तो आपका ही दायित्व है। पार्वती की प्रश्न सुन भगवान शिव कहने लगे, सती के रूप में जब तुम अपने प्राण त्याग कर मुझसे दूर चली गई तो मेरा जीवन, मेरा संसार, मेरा दायित्व सब कुछ निरर्थक और निराधार हो गया। मेरे नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। अपने से दूर कर तुमने मुझे भी दूर कर दिया था। पार्वती यही तो प्रेम है। पार्वती तुम्हारे अभाव में मेरे अधूरेपन की अति से इस सृष्टि का अपूर्ण होना ही प्रेम है। तुम्हारा और मेरा पुनः मिलन कराने हेतु इस समस्त ब्रह्मांड का हर संभव प्रयास करना, हर संभव षड्यंत्र रचना, इसका कारण हमारा असीम प्रेम ही तो है। तुम्हारा पार्वती के रूप में पुनः जन्म लेकर मेरे एकांकीपन और मेरे वैराग्य से मुझे बाहर निकालने पर विवश करना और मेरा विवश हो जाना, यह प्रेम ही तो है। जब अन्नपूर्णा के रूप में तुम मेरी सुधा को बिना प्रतिबंधन शांत करती हो या कामाख्या के रूप में मेरी कामना करती हो, तो वह प्रेम की अनुभूति ही है। तुम्हारे सौम्य और सहज गौरी रूप में हर प्रकार के अधिकार जब मैं तुम पर व्यक्त हूँ और तुम उन अधिकारों को मान्यता देती हो और मुझे विश्वास दिलाती रहती हो कि सिवाय मेरे इस संसार में तुम्हें किसी का वर्चस्व स्वीकार नहीं, तो वह प्रेम की अनुभूति ही तो होती है। जब तुम मनोरंजन हेतु मुझे चौसर में पराजित करती हो तो भी विजय मेरी ही तो होती है, क्योंकि उस समय तुम्हारे मुख पर आई प्रसन्नता मुझे मेरे दायित्व की पूर्णता का आभास कराती है। तुम्हें खुश देखकर मुझे सुख का जो आभास होता है, यह तो प्रेम है। पार्वती, जब तुमने अपने अस्त्र बहन कर शक्तिशाली दुर्गा रूप में अपने संरक्षण में मुझे शस्त्रस बनाया, तो वह अनुभूति प्रेम की ही थी। जब तुमने काली के रूप में संहार कर नित्य करते हुए मेरे शरीर पर पाँव रखा, तो तुम्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तुम्हारी जुआ बाहर निकली, वह तो प्रेम था। पार्वती, जब तुम अपना सौंदर्यपूर्ण ललिता रूप, जो कि अति भयंकर भैरवी रूप भी है, का दर्शन देती हो, और जब मैं तुम्हारे अति भाग्यशाली मंगला रूप, जो कि उग्र चंडिका रूप भी है, का अनुभव करता हूँ, जब मैं तुम्हें पूर्णतया देखता हूँ कि बिना प्रयत्न के
तो मैं अनुभव करता हूँ कि मैं सत्य देखने में सक्षम हूँ। जब तुम मुझे अपने संपूर्ण रूपों के दर्शन देती हो और मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ, इस तरह तुम मेरे लिए एक दर्पण बन जाती हो जिसमें झांक कर मैं स्वयं को देख पाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम अपने दर्शन से साक्षात कराती हो और मैं आनंद विभोर हो नाच उठता हूँ और नटराज कहलाता हूँ। यही तो प्रेम है। जब तुम बारंबार स्वयं को मेरे प्रति समर्पित कर मुझे आभास कराती हो कि मैं तुम्हारे योग्य हूँ, जब तुमने मेरी वास्तविकता को प्रतिबिंबित कर मेरे दर्पण के रूप को धारण कर लिया, वही तो प्रेम था पार्वती। प्रेम के प्रति तुम्हारी उत्सुकता और जिज्ञासा अब शांत हुई कि नहीं? यहीं पर हमारी भगवान शिव द्वारा प्रेम का रहस्य पार्वती जी को बताना समाप्त हुआ। प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। उसकी बहू मंद बुद्धि वाली थी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी और हमेशा खाने के लिए उतारू रहती थी। वह सबसे पहले उठकर खाना खाती थी, फिर घर के बाकी काम किया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में पूजा करवाने का सोचा, लेकिन वह थोड़ी परेशान थी क्योंकि उसकी बहू अगली सुबह उठते ही खाने के लिए दौड़ेगी और पूजा के लिए बनाए गए पकवान को जूठा कर देगी। अपनी बहू को पूजा के लिए बनाए गए पकवान से दूर रखने के लिए विधवा ने एक तरीका निकाला। पूजा वाले दिन उसने एक मटका लिया और उसके नीचे एक छेद कर दिया और अपनी बहू से बोली कि आज तो पूजा है, इसलिए खाना खाने से पहले पानी भर के ले आओ। बहू भी चालाक निकली। उसने देख लिया था कि विधवा ने मटके के नीचे छेद कर दिया है, इसलिए वह अपनी साड़ी में आटा बांधकर पनघट पर चली गई। वहां उसने आटा निकाला और कुएं के पानी के मदद से बाटियां बनाने लग गई। कुएं के पास ही एक शमशान था जहां चीता जलाई जा रही थी। बहू ने उसकी आंच में अपनी बाटियां सेक ली। उसकी बाटियां सूखी थी तो वह पास में ही गणेश भगवान का एक मंदिर था। बहू वहां पर चली गई जहां गणेश जी को किसी ने चोला चढ़ाया हुआ था। उसने देखा कि गणेश जी की तोंद पर घी लगा हुआ है। उसने उस घी को अपनी बाटी पर लगा लिया और उसका भोग गणेश जी को लगाकर वह बाटी खा ली और बहू घर वापस चली आई। बहू की इस हरकत पर गणेश जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने नाक पर उंगली चढ़ा लिया। जब गांव वाले ने देखा कि गणेश जी ने अपने नाक के ऊपर उंगली चढ़ा लिया है तो उन्हें मनाने के लिए बहुत जद्दोजहद किया गया, लेकिन गणेश जी ने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने बड़े बड़े पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाया और हवन करवाया, लेकिन गणेश जी फिर भी नहीं माने। सब बहुत चिंतित थे। राजा ने पूरे गांव में यह ऐलान करवा दिया कि जो भी इंसान गणेश जी की नाक पर से उंगली हटाने में सफल होगा उसे इनाम के तौर पर 5 गांव दिया जाएगा। गांव के सभी लोग गणेश जी को मनाने आए, लेकिन गणेश जी किसी से भी न माने और अपनी उंगली नाक पर चढ़ाए रखे। अंत में विधवा की बहू बोली कि अगर सब उसे आज्ञा दे तो वह गणेश जी की उंगली हटा सकती है। उसकी बात सुनकर उसकी विधवा सासू माँ
हंसने लगी और बोली कि जब बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर पाए तो वह कैसे गणेश जी को मना पाएगी। तब किसी ने बोला कि जब सब लोगों को मौका मिला तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए। फिर सभी लोग बहू को एक मौका देने के लिए मान गए। लेकिन बहू ने एक शर्त रखी। उसने कहा कि उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा बांध दी जाए। सब लोगों ने सोचा कि इतना तो हो ही चुका है तो पर्दा बांधने में क्या जाता है। बहू के कहे अनुसार उसके घर से लेकर मंदिर तक पर्दा लगाया गया। बहू ने अपना दिमाग लगाया और वह अपने साड़ी की आंचल में मोगरी छिपाकर मंदिर चली गई। अब बहू ने मंदिर में जाकर गणेश जी से बोला कि मैंने आपके तोंद से जरा सा घी क्या ले लिया, आपने अपने नाक पर उंगली चढ़ा ली। अब आप नाक पर से उंगली हटाइए या दूं एक मोगरी की, अभी आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बहू की यह चेतावनी सुनकर गणेश जी थोड़ा डर गए और उन्होंने सोचा कि यह तो पूरी पागल है, कहीं सच में यह मुझे मोगरी न मार दे। अब तो गणेश जी ने बिना सोचे समझे अपनी नाक पर से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बहुत खुश हो गए और बहू का जय जयकार करने लगे। राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। यह कथा सुनकर लोग गणेश भगवान से यह मांगते हैं कि वह भी उस बहू की तरह सबकी बात मान जाए और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।